दोस्तों, एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे एक्सेल में 10 फॉर्मूलों के बारे में, जिनकी मदद से आप बड़े से बड़े काम को आसानी से कर पाओगे इन फॉर्मूलों की मदद से। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली ध्यान देते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हमारे पास 10 फॉर्मूले हैं। सबसे पहला है सम, उसके बाद है सब्सट्रैक्शन, उसके बाद है एवरेज, फिर इसके बाद है डिवाइड, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, काउंटिव, वीलुकअप, परसेंटेज। तो इन सब का यूज हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा सम। तो सम का यूज हम कहाँ पर करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है और ये प्रोडक्ट सेल्स का है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लैपटॉप की जनवरी में 48 सेल हुई है, और फरवरी में 98, और मार्च में 12, और अप्रैल में 65 है, और मई में 46। तो हमें यहाँ पर इसका टोटल सेल्स निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और सम लिखेंगे। टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर ये पूछ रहा है नंबर 1, तो यहाँ पर हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी टोटल सेल निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको ड्रैग कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेल्स, टोटल सेल्स निकल कर आ जाएगा पूरे प्रोडक्ट की। और यहाँ पर अगर आप वर्टिकल में इसका सेल्स निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, सम लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर रेंज पूछ रहा है, तो हमारा रेंज ये है, और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हैश लिख कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें इस कॉलम में जगह नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो जनवरी की जो सेल है, ये टोटल 374 है। इसको आपको इस तरीके से ड्रैग कर देना है, ये पूरा का पूरा टोटल निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स लिए हैं और सेल्स अमाउंट है। जैसे कि लैपटॉप है 65,000 का, और माउस है 450 रुपये का। अब यहाँ पर हमें इसका टोटल अमाउंट निकालना है, मतलब कि ये जो सेल्स अमाउंट है इसका टोटल निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ये इसका टोटल निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। 1,32,450 रुपये इसका सेल्स अमाउंट टोटल है। या फिर आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक रहने देना है, और यहाँ पर ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऑटो सम। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, और मिनिमम है, और मोर फंक्शन है। तो यहाँ पर हम सम निकालेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप सम कर दीजिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, तभी भी यहाँ पर आपको वही डेटा दिखाई देगा, 1,32,450 रुपये। या फिर तीसरा मेथड है, यहाँ पर आपको क्लिक रहना है और आल्ट प्लस इक्वल प्रेस कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको टोटल निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सम का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट का टोटल सेल्स, या फिर टोटल अमाउंट, या फिर टोटल सेल्स अमाउंट सम का यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा दूसरा फॉर्मूला, यहाँ पर है सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास सैलरी डेटा है, जिसमें हमने नेम लिया है ग्रॉस सैलरी और टैक्स और नेट सैलरी। तो यहाँ पर इसका ग्रॉस सैलरी है 1500, और इसमें से 1500 में से इसका टैक्स कट रहा है 200 रुपये। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे टैक्स से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका मंथली जो सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, वो है 1500, और महीने में इसका 200 रुपये टैक्स कट रहा है।
तो कुल मिलाकर इसका जो नेट सैलरी होगा वो है 1300 रुपये। और यहाँ पर अगर आप सबका निकालना चाहते हैं तो बस सिर्फ आपको ड्रैग कर देना है इस तरीके से, ये टोटल पूरा यहाँ पर इसका जो नेट सैलरी होगा इसमें से माइनस करके यहाँ पर नेट सैलरी में आपको दे देगा। अब इसके बाद है यहाँ पर हमारा तीसरा फॉर्मूला जो कि है एवरेज। तो एवरेज का यूज हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम एक डेटा लिए हैं जो कि स्टूडेंट का है और यहाँ पर हमें इसका एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे ए भी एवरेज लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये पूरा रेंज सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका एवरेज निकलकर यहाँ पर आ गया है और सिंपली आपको इसको ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एवरेज स्कोर दे देगा, एवरेज निकाल कर दे देगा यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं वर्टिकल में निकालना तो यहाँ पर आपको इक्वल लगाना है और एवरेज का फॉर्मूला लगाना है, टैब प्रेस करना है और ये पूरी रेंज सेलेक्ट करना है, आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका जो एवरेज है वो यहाँ पर निकल कर आ गया है। बाकी तीनों का निकालना है आपको, तो इस तरीके से आपको ड्रैग कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका पूरा एवरेज यहाँ पर निकल कर आ गया है जो कि आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम एवरेज का यूज कर सकते हैं। एवरेज का यूज करने के लिए आपको एक और मेथड है, आप यहाँ से भी एवरेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक रहने देंगे और यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो सम, और ऑटो सम पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है तो आपको एवरेज पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेगा और बस आपको इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर आपका एड्रेस वो एवरेज जो होगा निकल कर आ जाएगा, आपको इस तरीके से ड्रैग कर देना है तो यहाँ पर ये एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब इसके बाद है हमारा चौथा फॉर्मूला जो कि है डिवाइड। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पर हमने एक डेटा लिया है जो कि है प्रोडक्ट्स का। यहाँ पर हमने कुछ प्रोडक्ट लिए हैं और इसकी यूनिट सोल्ड लिए हैं, मतलब कि कितने यूनिट उसका बिक चुका है, और यहाँ पर टोटल अमाउंट है और यहाँ पर रेट हमें निकालना है। तो रेट हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम 45 से, मतलब यूनिट सोल्ड से। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक का रेट निकल कर आ गया है। हमने 45 सेल किया है और टोटल अमाउंट हमारा हुआ है 45,000। तो हमें क्या करना है, एक का रेट यहाँ पर निकालना होगा। तो इस तरीके से हम एक का रेट निकाल सकते हैं और बाकी सबका निकालना है तो इस तरीके से हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर पूरा रेट निकल कर आ जाएगा जितना हमने सेल किया है और टोटल अमाउंट इसमें से डिवाइड होकर यहाँ पर रेट निकल कर आ जाए। अब इसके बाद है यहाँ पर हमारा पांचवा फॉर्मूला मिनिमम और छठवां है मैक्सिमम। तो इन दोनों का यूज हम समझेंगे। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया है, सेल डेटा है जिसमें हमने सीरियल नंबर लिया है, प्रोडक्ट्स लिए हैं, यूनिट प्राइस लिए हैं और क्वांटिटी लिए हैं और सेल्स अमाउंट लिए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस जैसे कि हम निकालेंगे, यूनिट प्राइस कितनी मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से जूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर हम सबसे पहले मिनिमम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम MIN लिखेंगे और टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से यहाँ से पूरा रेंज सेलेक्ट करना है जहाँ तक हमारा डेटा है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है,
इंटर प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 450 रुपये माउस का ये जो है मिनिमम प्राइस है। इस तरीके से हम अगर क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और मिनिमम फार्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला शुरू हो जाएगा और यहाँ पर फिर इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका डेटा है। ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जो लैपटॉप का प्राइस है वो क्वांटिटी है वो है 10, मिनिमम 10 क्वांटिटी है इसकी लैपटॉप की। और इसके बाद हम यहाँ पर सेल अमाउंट, मिनिमम सेल अमाउंट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा और यहाँ पर इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 24,300 मिनिमम प्राइस जो है 24,300 है, मतलब कि ये माउस की जो सेल्स अमाउंट है 24,300 मिनिमम है। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हमारा आता है मैक्सिमम फार्मूला। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम आएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने यूनिट प्राइस का मिनिमम निकाला था और अब हम निकालेंगे मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर MAX लिखेंगे मैक्सिमम, जो कि शॉर्टकट है, और टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर देना है सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने मिनिमम निकाला था। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है, इंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 65,000 जो है लैपटॉप का ये मैक्सिमम प्राइस है। तो यहाँ पर यूनिट प्राइस में लैपटॉप का मैक्सिमम प्राइस है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम निकल कर आ गया है कि आपका लैपटॉप का प्राइस मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्वांटिटी, मैक्सिमम क्वांटिटी कौन सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे और MAX लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपका डेटा है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 658 क्वांटिटी इसमें, जहाँ पर 658 है देखिए यहाँ पर 658 क्वांटिटी माउस की है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी माउस की है, 658 पीस है। तो यहाँ पर इसने मैक्सिमम बता दिया कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी माउस की है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल दिए हैं। अब हमें मैक्सिमम अमाउंट निकालना है, मैक्सिमम सेल अमाउंट। तो यहाँ पर हम फिर से इक्वल लगाएंगे, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक डेटा है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, इंटर प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 6,24,000 जो प्राइस है वो है लैपटॉप की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैपटॉप की प्राइस है 6,24,000। तो आप यहाँ पर नॉर्मली कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 6,24,000 यहाँ पर इसका मैक्सिमम सेल अमाउंट निकल कर आ गया है। तो इस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम का यूज कर सकते हैं किसी भी, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल सेल अमाउंट है और उसका हमें मिनिमम प्राइस निकालना है और मैक्सिमम प्राइस निकालना है। तो इस तरीके से हम मिनिमम फार्मूला का यूज करके सेल अमाउंट निकाल सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम फार्मूला का यूज करके मैक्सिमम प्राइस हम निकाल सकते हैं। तो ये था मिनिमम और मैक्सिमम। फिर इसके बाद है हमारा 7वां फार्मूला काउंट। तो काउंट का यूज हम कहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमने कुछ डेटा लिया है, जैसे कि यहाँ पर ये कुछ डेटा है और इसमें हमने टेक्स्ट लिया है और यहाँ पर हमने कुछ कॉलम ब्लैंक भी छोड़ा है और यहाँ पर हमने कुछ गिनती लिए हैं जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट भी लिया है और यहाँ पर हमने
डेट भी लिया है। तो यहाँ पर हम काउंट फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड में आएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फार्मूला लिखेंगे काउंट, टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करना है। हमने पूरे रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर प्रेस किया, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 7 लिख कर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमने टेस्ट लिया है और ये गिनती है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टेस्ट कितने कॉलम में है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर गिनती कितने कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो गिनती है सिर्फ ये गिनती को ही काउंट कर रहा है। बाकी इसमें अगर टेस्ट होंगे या फिर और भी कुछ होंगे, सिर्फ ये गिनती को ही काउंट करेगा। बाकी अगर ब्लैंक रहेगा या फिर कुछ टेस्ट रहेंगे तो उसको ये काउंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला काउंट का यूज कर सकते हैं। इसका यूज ज़्यादातर हम किसी भी अटेंडेंस सीट बनाने के लिए करते हैं, काउंट का यूज। तो इसके बाद है फिर हमारा 8वां फॉर्मूला काउंट इफ। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक सैलरी सीट बनाया है और इसमें हमने आईडी नंबर लिया है, नेम लिया है, डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, और 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये जो महीने का पीरियड है हमने वो लिया है। और इसमें हमने परजेंट लिया है और लीव लिया है और एब्सेंट भी किया है और परजेंट भी किया है। तो यहाँ पर हम एब्सेंट, लीव, हाफ डे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें रेंज सेलेक्ट करना है। ये पूछ रहा है रेंज, तो हमारा जो रेंज है ये महीने का जो पीरियड है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया। फिर इसके बाद हमें कोमा लगाना है। तो अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया। तो हमारा क्राइटेरिया जो है हम इसमें क्या शो कराना चाहते हैं एब्सेंट में। तो यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर ए लिखेंगे, ए फॉर एब्सेंट। तो हम यहाँ पर एब्सेंट ढूंढ रहे हैं और ए लिखने के बाद डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एब्सेंट, इसमें जो एब्सेंट लिस्ट है वो है 3 और सबका निकालना है। तो हमें इस तरीके से ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पर सबका एब्सेंट जो रहेगा वो निकल कर आ जाएगा। फिर इसके बाद अब यहाँ पर हम लीव निकालेंगे। तो यहाँ पर अभी हम इक्वल लगाकर काउंट इफ फार्मूला लिखेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से हमें रेंज सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की साइड में हमारा कॉलम है ई और रो नंबर है 2। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो 31 अक्टूबर है, कॉलम है जो ए आई है और 2 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E2 और यहाँ पर AI 2 कर देंगे हम। तो यहाँ पर कोमा लगाएंगे। फिर से हमें यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एल फॉर लीव। तो डबल कोट के अंदर हम एल लिखेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे लीव जो वो है 2 लोगों की और हम पूरे को निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रैग कर देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा का डेटा निकल कर आ जाएगा,
की जितनी लीव की लिस्ट होगी। अब इसके बाद है हमारा हाफ डे। तो हाफ डे हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, टैब प्रेस करेंगे। हमें ये रेंज सेलेक्ट करना है तो हम लिखेंगे E2 बाई AI2, कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया पूछ रहा है, हमारा क्राइटेरिया है हाफ डे, तो H फॉर हाफ डे होता है। तो यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे H, डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इस लिस्ट में से 4 लोगों का हाफ डे है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो ये पूरा का शो कर देगा जिसकी जितनी हाफ डे होगी। तो इस तरीके से हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। ये ज़्यादातर अटेंडेंस सैलरी सीट में यूज होते हैं। इसको ज़्यादातर हम अटेंडेंस सैलरी सीट में यूज करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा 8वां फॉर्मूला, 9वां फॉर्मूला वी लुकअप। वी लुकअप का यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हमने कुछ एम्प्लॉई डेटा लिए हैं, जैसे कि सीरियल नंबर है, एम्प्लॉई नेम है, डिजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी है, नेट सैलरी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाया है राइट साइड में। यहाँ पर हम सीरियल नंबर जैसे ही डालेंगे उसका नेम से शो कर दें और उसकी बेसिक सैलरी या फिर नेट सैलरी जो शो कराना चाहते हैं आप, बेसिक सैलरी या फिर नेट सैलरी। तो यहाँ पर जैसे हम सीरियल नंबर डालें और उसका नेम और उसका बेसिक सैलरी शो कर दें। तो वी लुकअप का यूज बेसिकली हम किसी भी डेटा को सर्च कराने के लिए यूज करते हैं। या फिर आप यहाँ पर आईडी नंबर ले लेते हैं, हम यहाँ पर आईडी नंबर ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम आईडी नंबर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आईडी नंबर कर दिए हैं और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एम्प्लॉय नेम में आएंगे और हमें यहाँ पर ये आईडी नंबर डालते ही यहाँ पर हमें इसका एम्प्लॉय नेम चाहिए और बेसिक सैलरी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, इसका यूज हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे और ये फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, हमारा जो लुकअप वैल्यू है ये आईडी नंबर है। फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे और टेबल एरे पूछ रहा है तो हमें ये पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे और यहाँ पर ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर में ये जो आपका नेम है ये कितने नंबर कॉलम पर है। तो सबसे पहला है आईडी नंबर और दूसरा कॉलम है एम्प्लॉय नेम। तो हमारा जो कॉलम होगा वो कॉलम नंबर 2 होगा। फिर इसके बाद कोमा लगाना है और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, स्ट्रेट मैच और अप्रोक्सीमेट मैच। तो यहाँ पर हम 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने जैसे इंटर किया ये NA मतलब कि नॉट एप्लीकेबल वैल्यू लिखकर आ रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने आईडी नंबर नहीं लिया है। जैसे ही यहाँ पर हम आईडी नंबर लेंगे तो यहाँ पर ये नेम शो कर देगा। जैसे कि हम यहाँ पर आईडी नंबर 5 लेते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एम्प्लॉय नेम सनी आ गया है और यहाँ पर 5 नंबर पर क्या है, एम्प्लॉय नेम सनी है। तो यहाँ पर ये जैसे हमने आईडी नंबर लिखा ये एम्प्लॉय नेम शो कर दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेसिक सैलरी या फिर नेट सैलरी निकालेंगे। सबसे पहले हम बेसिक सैलरी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लुकअप वैल्यू पूछ रहा है तो हम यहाँ पर आईडी नंबर को सेलेक्ट करेंगे
कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे पूछ रहा है तो हमें इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो मतलब ये जो बेसिक सैलरी है कितने नंबर कॉलम पर है। सबसे पहला है आईडी नंबर, दूसरा है एम्प्लॉय नेम, तीसरा है डिजिग्नेशन और चौथा है बेसिक सैलरी। तो 4 नंबर पर है ये। कॉमा लगाकर हम 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें 0 कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो बेसिक सैलरी है सनी की, यहाँ पर है 25,000। ये स्टाफ है और ये है इसकी बेसिक सैलरी 25। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर बेसिक सैलरी की जगह पर नेट सैलरी शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसको डिलीट कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर उस पर हेडिंग में बेसिक सैलरी की जगह पर आपको नेट सैलरी कर देना है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं नेट सैलरी, इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या शो कराना चाहते हैं, नेट सैलरी। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो हमारा लुकअप वैल्यू है आईडी नंबर। कोमा लगाएंगे, टेबल एरे पूछ रहा है, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को। कोमा लगाना है। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है, देखिए पहले नंबर पर आईडी नंबर है, दूसरे नंबर पर एम्प्लॉय नेम है और तीसरे नंबर पर डिजिग्नेशन है और चौथे नंबर पर बेसिक सैलरी है और 5वें नंबर पर नेट सैलरी। तो हमारा जो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 5, कॉमा लगाएंगे, 0 कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट सैलरी शो कर रहा है। सनी का जो नेट सैलरी है वो 30,000। अगर यहाँ पर हम आईडी नंबर 2 करते हैं, इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अंकित का जो सैलरी है वो है 45,000। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंकित दूसरे नंबर पर है और ये सुपरवाइजर है, इसकी जो बेसिक सैलरी है वो है 40,000 और नेट सैलरी जो है वो है 45,000। तो इस तरीके से हम VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। VLOOKUP का यूज ज़्यादातर हम किसी भी वैल्यू को या फिर किसी भी डेटा को सर्च करने में VLOOKUP का यूज करते हैं। फिर इसके बाद है हमारा लास्ट फॉर्मूला परसेंटेज। तो परसेंटेज का यूज ज़्यादातर हम किसी भी मार्कशीट में करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हमारे पास एक स्कूल का और यहाँ पर हमने आईडी नंबर लिया है, स्टूडेंट नेम लिया है और टोटल मार्क्स लिया है और ऑब्टेन्ड मार्क परसेंटेज। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इक्वल लगाएंगे और यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क को सिलेक्ट करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे हम टोटल मार्क से और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पॉइंट में आ रहा है, तो इसे हम परसेंटेज में करेंगे। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर आपको ड्रैग कर देना है पकड़कर नीचे तक जहाँ तक आपका डेटा है, तो पूरे का यहाँ पर ये परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर परसेंटेज का यूज ज़्यादातर हम मार्कशीट में करते हैं। किसी भी मार्कशीट को बनाने में परसेंटेज का यूज ज़्यादातर यूज हम करते हैं। तो ये था दोस्तों एक्सेल के 10 फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप अपने काम को आसानी से कर पाओगे कुछ ही समय में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मार्कशीट बनाना नहीं आता है, एक्सेल में मार्कशीट हम कैसे बनाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखकर मार्कशीट बना सकते हैं एक्सेल में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।